हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज मैं ये जो विमेन रिजर्वेशन बिल है उसके ऊपर बात करूँगा। मैं अपनी राय दूँगा। मैं ये नहीं बोलूँगा क्या अच्छा है क्या गलत है, क्योंकि मुझे हमारी कोई औकात नहीं है कि ये समझने की कि क्या अच्छा है क्या गलत है। बट मैं अपनी राय दूँगा। तो आपको याद होगा कि मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें केजरीवाल जी के ऊपर जो 2010-11 में रामलीला मैदान में हुआ। तो जो दिखता है वो होता नहीं है, या जो दिखाया जाता है वो होता नहीं है। तो विमेन रिजर्वेशन बिल में कल ये बिल लोकसभा में पारित नहीं हुआ। तो ये बोला जा रहा है कि बीजेपी को इस बिल से इलेक्शन में फ़ायदा होने वाला था। मैं भी मानता हूँ कि शायद बंगाल इलेक्शन में बीजेपी को फ़ायदा होने वाला था, क्योंकि आसाम इलेक्शन तो हो चुका है और केरला में कोई चांस नहीं है। तमिलनाडु में थोड़ा बहुत शायद फ़ायदा होता, लेकिन बंगाल इलेक्शन में फ़ायदा होने हो सकता था, क्योंकि बंगाल में बहुत से मेरे फ्रेंड्स हैं बंगाल के हैं। बंगाल की लड़कियां बहुत ही मतलब वोकल होती हैं और बहुत ही पढ़ी लिखी तो होती ही हैं और इंडिपेंडेंट होती हैं। सब जगह की होती हैं आजकल तो, लेकिन बंगाल में बहुत पहले से है और बहुत वोकल है, और वो अपना डिसीजन बहुत पहले से, वहाँ फैमिली में भी ऐसा माहौल है कि लड़कियों को आगे ही रखा जाता है हर चीज़ में। तो वहाँ पे शायद बीजेपी को फ़ायदा हो सकता था, लेकिन जिन्होंने इसका विरोध किया, कांग्रेस या समाजवादी पार्टी, जिनके पास की ज़्यादा सीट्स हैं, 36 सीट्स हैं, कांग्रेस के पास 99 सीट्स हैं, उनका ऐसे भी बंगाल में, समाजवादी पार्टी तो बंगाल में है नहीं, और कांग्रेस को ऐसे भी वेदर रिजर्वेशन बिल पास हो या ना हो, दोनों केसेस में उनको कुछ लॉस नहीं है, क्योंकि उनका ऐसे भी बंगाल में कुछ होने वाला नहीं है। एक भी सीट मिलने वाली नहीं है। लास्ट ईयर भी नहीं मिली थी, अभी भी नहीं मिलेगी। मतलब नगण्य सीट थी, 2 4 5 सीट ऐसे। तो उनको ऐसा कुछ लॉस नहीं है। और उल्ट दूसरी तरफ बीजेपी हार के भी बीजेपी को कुछ लॉस नहीं है, क्योंकि हार गया तो बीजेपी बोलेगा कि भाई हमने तो लाया था, इन्होंने हरा दिया। तो पॉलिटिक्स दोनों खेल रहे हैं। बीजेपी करंट में पॉलिटिक्स खेल रही है, जो अभी इलेक्शन होने वाला है, एंड कांग्रेस एंड समाजवादी पार्टी, जो कि बंगाल में नगण्य है, नगण्य ही रहेगी, वो पॉलिटिक्स नेक्स्ट ईयर के लिए खेल रही है, यूपी इलेक्शन के लिए। यूपी इलेक्शन में, यूपी लोग बोलते हैं कि सेंटर का रास्ता यूपी से होके जाता है। यूपी का जो असेंबली इलेक्शन है उसमें 403 सीट्स हैं, 400 से ज़्यादा सीट्स हैं, तो 33% मतलब 130 135 इतने सारे महिलाओं को टिकट देनी पड़ेगी। तो बीजेपी या समाजवादी पार्टी को ऐसा लगता है कि इतने सारे महिलाओं को टिकट देने से उनकी विनिंग परसेंटेज या उनके विन होने के चांसेज कम हो जाएंगे। ऐसा उनको लगता है। हो सकता है ना हो सकता हो, बट वो ये बात कभी नहीं बोलेंगे आपको। मैं फिर उसी पे आता हूँ, जो दिखता है वो होता नहीं है, जो दिखाया जाता है वो होता नहीं, होता कुछ और है। ठीक है, तो ये आपको वो कभी नहीं बताएंगे। ठीक है, अब जहाँ तक इलेक्शन की बात है, तो आप कोई भी संशोधन लेके आओ इंडिया में, हर साल, हर संशोधन के 6 महीने या 1 साल बाद आपको कोई ना कोई इलेक्शन रहेगा ही। जस्ट फॉर एग्जांपल, 2024 में जनरल इलेक्शन था, महाराष्ट्र का इलेक्शन था। 25 में दिल्ली एंड बिहार का इलेक्शन था। 26 में अभी बंगाल और तमिलनाडु का इलेक्शन चल रहा है, आसाम का। 27 में यूपी का और गुजरात का इलेक्शन होगा। 28 में फिर से एमपी, राजस्थान का फिर से इलेक्शन होगा, और 29 में फिर जनरल इलेक्शन होगा। और ये क्रमशः चलते रहता है। हर साल कोई ना कोई एक इम्पॉर्टेंट स्टेट का इलेक्शन होता ही है, जिसमें कि नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा रहते हैं। जो तो इसलिए ये बोलना कि ये इलेक्शन से पहले किया गया है या बाद में किया गया है, हाँ, ये है कि इलेक्शन के टाइम पे ही किया गया है। मैं मानता हूँ कि बीजेपी को इससे अ, बंगाल इलेक्शन में फ़ायदा हो सकता था।
वो भी उनको लगता है कि हो सकता है ना हो, ठीक है? लेकिन कांग्रेस को भी और समाजवादी पार्टी को भी यूपी इलेक्शन में ये बिल नहीं पास होने से यूपी इलेक्शन में फ़ायदा होगा, ऐसा उनको लगता है। और ये वो कभी बताएंगे नहीं। होता क्या है कि पहले क्या था कि आप अगर एक राजा है और उसको हटाना है, जैसे महापद्मनंद पहले राजा थे और चंद्रगुप्त मौर्य फिर बने, तो क्या हुआ? लड़ाई हुई, युद्ध हुआ और फिर वो जीते और फिर बने। अभी क्या है, अगर आपको सीएम बनना है, पीएम बनना है, तो इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। तो इलेक्शन क्या है? युद्ध ही है एक तरफ से। और सारी पार्टियां आपके दिमाग को कैप्चर करना चाहती है और अपने साइड में रखना चाहती है। जैसे फॉर एग्जांपल 2024 इलेक्शन से पहले कि अगर 400 सीट्स आ गया तो बीजेपी रिजर्वेशन ख़त्म कर देगी। 400 सीट्स आ गया तो बीजेपी रिजर्वेशन ख़त्म कर देगी, संविधान को बदल देगी। जो ये बोलते थे कि बीजेपी रिजर्वेशन ख़त्म कर देगी, उन्हीं ने रिजर्वेशन बिल को पास होने नहीं दिया। अब सोचो आप, इनको आपसे, आपके रिजर्वेशन से मतलब नहीं है, इनको आपके वोट से मतलब है। और ये दोनों पार्टियां कर रही हैं। मैंने बोला ना कि बीजेपी इसको 2 महीना पहले ला सकती थी, 1 महीना बाद ला सकती थी, लेकिन अभी लाया क्योंकि उनको बंगाल में लगता है कि फ़ायदा होगा। ऐसा उनको लगता है, हो सकता है ना भी हो। उसी तरह से कांग्रेस को भी लगता है कि उनको यूपी में इससे नुकसान होगा, और यूपी के बाद देखेंगे, उसके बाद ले आएंगे। क्योंकि लाना तो सभी चाहते हैं, विमेन रिजर्वेशन बिल सबने एग्री किया है इसके ऊपर। और इस पे तो जो दिखता है वो होता नहीं है, और ये आपको कभी बताया नहीं जाएगा कि हमने इसलिए ऐसा किया, कभी नहीं बताया जाएगा, ठीक है? वो सफ़ेद झूठ बोलेंगे टू कैप्चर। एक और एग्जांपल है, आप देखो ना, राम मंदिर बना तो मंदिर हम जाएंगे नहीं, ये क्या मतलब है? आप बोल सकते हो हिस्ट्री में ये हुआ वो हुआ, तो हिस्ट्री में तो बहुत कुछ हुआ, लेकिन मंदिर आप जाओगे नहीं, ये क्या मतलब है? हर इलेक्शन से पहले आप, कुछ लोग जनेऊ पहन पहन लेते हैं, कुछ लोग टीका लगा के हनुमान मंदिर जाते हैं, अभी ममता दीदी भी जा रही है। तो आप राम मंदिर नहीं जाओगे, ऐसा क्यों? क्योंकि एक सांकेतिक उनको अपने वोट बैंक को देना पड़ता है, और ये वो करते रहेंगे, हमेशा करेंगे। अभी जब हम बात कर रहे हैं तब भी वो ऐसा कुछ कर रहे होंगे, या कहीं बोल रहे होंगे जहाँ वो आपके माइंड को कैप्चर करें, ट्विटर पे लिख रहे होंगे। तो ये होता है। एक और एग्जांपल दूंगा मैं, जो होता है वो जो दिखता है वो होता नहीं है। जीएसटी जीएसटी जब 2017 में आया तो गुजरात में बीजेपी हारते हारते बची, बहुत मुश्किल से जीती। गुजरात जो कि अवैध माना जाता है, मोदी और अमित शाह दोनों वहीं से आते हैं, वहाँ बीजेपी हारते हारते बची। तो बताया क्या गया कि 10% 15% टैक्स बढ़ गया है, बढ़ा दिया बढ़ा दिया बढ़ा दिया। मैं टाटा मोटर में 2005 में जब वैट इम्प्लीमेंट हुआ था, मैंने टैक्स कोड सारे बनाए थे, इसलिए मैं ये बोल सकता हूँ। पहले सेल्स टैक्स था, बाद में वैट बना, 4% 8% का जो भी वैट था, वैट 4% 8% था, लेकिन उसके साथ एक्साइज भी लगता था 18%। तो 18 + 4 कितना हुआ? 12%। जब जीएसटी आया तो दोनों को हटा दिया गया और टोटल टैक्स 8%। तो पहले कितना था? 22%। 18 + 4 22%। उसको हटा के 18% किया गया, 22% को रिड्यूस होके वो 18% हुआ। तो एक्चुअली 4% कम ही हुआ था। उसी तरह से जो 28% टैक्स था वो पहले एक्चुअली इंक्लूडिंग एक्साइज 32% था। तो एक्चुअली 4% हर एक गुड्स पे, 99% गुड्स पे, मैं 1-2% शायद मुझे ना मालूम, पे कम हुआ था। क्योंकि मैंने अपने हाथ से सारे टैक्स कोड बनाए थे टाटा मोटर में 2005 में, मुझे पता है ये बात। और मेरे फैमिली के लोग बोल रहे थे मोदी जी ने टैक्स बढ़ा दिया, मोदी जी ने टैक्स बढ़ा दिया। मैंने उनको समझा समझा के थक गया, लेकिन किसी को समझ में नहीं आता है। बहुत सारे छोटे छोटे रील्स बन रहे हैं, ये बन रहे हैं कि 100 में से 28 रुपया मोदी जी ले गए। पहले 32 ले जाते थे मोदी जी, अभी 28 ले जाते हैं। हाँ, हुआ ये था कि शुरू में जब इम्प्लीमेंट हुआ था जीएसटी तो थोड़े से हिकअप्स हुए थे, क्योंकि ये जो वैट था या जो एक्साइज था वो 1 साल बाद आप क्लेम कर सकते हो, वो पैसा वापस आता है। उसमें से सारे नहीं, 60-70% पैसा जो व्यापारियों को वो वापस आता है। तो हर
जनवरी का पिछले जनवरी का जनवरी में वापस आएगा, फरवरी का फरवरी में आएगा, तो हर महीने कुछ कुछ पैसा वापस आता है। छोटे व्यापारियों के पास पैसा रहता नहीं है, बहुत कम पैसा रहता है उनके पास, लिक्विड मनी बहुत कम रहती है। तो ये 2-4-6 महीने के लिए थोड़ा हिकअप हुआ था इसमें, तो उनको परेशानी हुई थी जीएसटी आने के बाद। बट ये परेशानी कभी भी होती, हर चेंज पेनफुल होता है, और जो इतना बड़ा चेंज हो तो वो भी पेनफुल तो होगा। ये परेशानी कभी भी होती, जैसे मैं ये बोल रहा हूँ कि विमेन रिजर्वेशन बिल आप कभी भी लाओगे तो उसके 6 महीना या 1 साल बाद कोई ना कोई इलेक्शन होगा ही। इसका मतलब ये नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बीजेपी इसका फायदा नहीं उठाना चाहती थी। बीजेपी इसका फायदा उठाना चाहती थी ओनली इन बंगाल इलेक्शन, या मे बी समव्हाट इन तमिलनाडु। बट कांग्रेस को लगता है कि यूपी इलेक्शन में इससे प्रॉब्लम होगा, क्योंकि बंगाल में तो कांग्रेस जीरो है, जीरो ही रहेगा, रिजर्वेशन पास हो ना हो। तो वो उनके सपोर्ट से जीत जीत सकते थे, लेकिन यूपी इलेक्शन में उन्हें प्रॉब्लम लगता है कि प्रॉब्लम होगा। तो लेकिन वो आपको कभी बताएंगे नहीं, कभी नहीं बताएंगे। जो दिखता है वो होता नहीं। जो रामलीला मैदान में हुआ, जो दिखाया गया वो हुआ नहीं, और पब्लिक ने 100% सीट्स, ऑलमोस्ट 98% सीट्स दे दी उस पार्टी को। तो ये आपको सोचना है कि आपको क्या चाहिए, कैसे करना है। हर पार्टी आपको कुछ ऐसा दिखाएगी जिसमें लगे कि मैं आपके साथ हूं और आप मुझे वोट करो। हर पार्टी हर मुद्दे पे होगा ही। मतलब सेना पे लोग उंगली उठा देते हैं कि क्या प्रूफ है कि आपने वहां पे मारा है, झूठ बोल रहे हो। और अगर प्रूफ मिल जाता है तो फिर बोलते हैं मोदी जी ने नहीं मारा, सेना ने मारा है। भाई, जब आपको प्रूफ नहीं मिलता है तो आप बोलते सेना गलत है। जब आपको प्रूफ मिल जाता है तो सेना ने मारा ना। सेना तो मैंने बनाया था 1950 में, मोदी जी ने थोड़ी बनाया। कहने का मतलब है कि आप मेरे पक्ष में रहो। लोकतंत्र में इलेक्शन एक युद्ध है, आप मेरे पक्ष में रहो, ऐसा ही होगा। हमेशा से ऐसा होता आया है, आगे भी होगा। आपको लग रहा है कुछ इसमें सच्चाई है तो आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू।